जुर्माना तो आखिर जुर्माना होता है, चाहे वह 1 रुपये का ही क्यों ना हो। सजा तो सजा होती है, चाहे वह कुछ भी हो। इन दिनों वकील प्रशांत भूषण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 रुपये जुर्माने की चर्चा देश भर में हो रही है। न्यायालय के अवमानन का दोषी मानते हुए प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब प्रशांत भूषण इसे जमा करेंगे या नहीं, यह देश में चर्चा का विषय है। ऐसे एक चर्चित मामला विदिशा में भी है। लगभग 150 साल पहले तत्कालीन सिंधिया सरकार ने विदिशा के जमींदार गौरी शंकर श्रीवास्तव पर 1 कौड़ी का जुर्माना लगाया, जिसे जमींदार साहब ने स्वीकार नहीं किया और इसके एवज में कुछ और काम करवाने का निवेदन किया, जिस पर तत्कालीन महाराज सिंधिया ने बेतवा नदी पर पुल बनाने का आदेश दिया, जिसे गौरी शंकर श्रीवास्तव ने सहज स्वीकार कर लिया और एक विशाल पुल का निर्माण करा दिया। ये पुल आज भी विदिशा भोपाल को जोड़े हुए है, जो रंगई पुल के नाम से जाना जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश की विदिशा में आज भी चर्चित है 150 साल पुराना पुल, जो बना था 1 कौड़ी के जुर्माने के एवज में। सिंधिया राज दरबार का हुक्म नहीं मानने पर तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया ने जमींदार गौरी शंकर श्रीवास्तव पर 1 कौड़ी का जुर्माना लगा दिया था। इस जमींदार परिवार के सदस्य आज भी विदिशा में निवास कर रहे हैं। तत्कालीन जमींदार के पोते पेशे से अधिवक्ता 43 वर्षीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि 150 साल पहले दादा गौरी शंकर श्रीवास्तव यहाँ के जमींदार थे और सिंधिया रियासत से उन्हें कानून गो की पदवी भी दी गई थी। एक बार एक इत्र बेचने वाले आया और इत्र खरीदने की बात को लेकर कहासुनी करने लगे, जिस पर जमींदार साहब को गुस्सा आ गया और पूरा इत्र 400 चांदी के सिक्के में खरीदकर पूरे इत्र को हवेली की दीवारों पर पुतवा दिया। इस बात की जानकारी जब महाराजा को लगी तो उन्होंने जमींदार को बुलाने सैनिक को भेजा, लेकिन वह नहीं गए। इसके बाद महाराज ने कानून गो को बुलाने के लिए लागू प्रोटोकॉल के हिसाब से बग्घी भेजी तथा गौरी शंकर श्रीवास्तव महाराज सिंधिया के सामने पहुंचे। तत्कालीन महाराज ने इत्र वाली घटना को लेकर गौरी शंकर श्रीवास्तव को दोषी ठहराया, जिसे जमींदार ने अस्वीकार किया, लेकिन फिर भी महाराज ने जमींदार गौरी शंकर श्रीवास्तव पर 1 कौड़ी जुर्माना की सजा सुना दी, जिस पर जमींदार ने कहा वह जुर्माना नहीं भरेंगे, चाहे महाराज उनसे कुछ और काम करवा सकते हैं। इस पर महाराज ने विदिशा के बेतवा नदी पर पुल बनवाने को कहा, जिसे जमींदार ने स्वीकार कर लिया और पुल का निर्माण करा दिया। 150 साल पुराने इस पुल पर आज भी यातायात चल रहे हैं और यह पुल विदिशा भोपाल को जोड़ता है, जिसे रंगई पुल के नाम से जाना जाता है। ये मामला ये है कि मेरे आज थे श्री गौरी शंकर जी श्रीवास्तव, जिन्हें महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने कानून गो से सम्मानित किया था और यहाँ के जो हैं वो जागीरदार भी थे। तो ये एक बार एक इत्रवाला आया और उससे झंझट हो गई कि कितने पैसे लोगे, बोले आप नहीं खरीद पाओगे। तो उन्होंने कहा कि बोल कितने पैसे लेगा तू। तो उन्होंने कहा कि मैं साहब 400 टन टका लूँगा। तो उनका ठीक है, पोद निकाल दे और ये सब जो है हवेली में पोद दे, जो कानूनों की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। इस बात की खबर माधवराव सिंधिया जो पहुँची तो उन्होंने अपने कानून गो साहब को गौरी शंकर जी को बुलाया और उनसे कहा भाई आपने ये जुर्म किया है, ये हमारे पास रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कहा साहब मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, और बुलाने पे वो गए नहीं। तो फिर सिंधिया जी ने वाला देखे कि कानून गो को किस तरह बुलाया जाता है। उन्होंने बग्घी भेजी और बग्घी भेज के 15 सैनिक को भेज के और फिर बुला के ले गए। तब उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो खुतवाया है, लेकिन उसकी जिद के ऊपर, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। 1857 में बना यह पुल विदिशा के आत्मसम्मान का प्रतीक है। सिंधिया रियासत के अधीन विदिशा आता था। यहाँ एक जागीरदार जो थे, जमींदार यहाँ के जो माने जाते थे, कानून गो मिस्टर श्रीवास्तव करके थे। यहाँ पे कोई इत्र बेचने वाला आया, किंवदंती है ये कि कोई इत्र बेचने वाला आया और इत्र के लेने के ऊपर कुछ थोड़ा सा उनके नौकर से उनका कुछ हो गया होगा। तो उसने कहा आप इत्र नहीं ले सकते। कानून गो साहब ने सुना तो उन्होंने उसका पूरा इत्र खरीद लिया, जो जितना भी उसके पास इत्र था पूरा इत्र उन्होंने खरीद लिया और इत्र को दीवारों पे पुतवा दिया। जब ये खबर धीरे धीरे फैली कि विदिशा के लोग इस टाइप के, विदिशा के जो जागीरदार हैं वो इस टाइप है, और कुछ उनके विरोधियों ने भी महाराज को कुछ कान भरे होंगे। महाराज ने उनको बुलाया, वो किसी कारण से नहीं जा पाए। फिर उनको बुला के जो जमींदार थे, जागीरदार थे उस वक्त, उनको बुलाया और उनके ऊपर अर्थदंड आरोपित कर दिया। अर्थदंड आरोपित करने पर उन्होंने कहा साहब या, और वो अर्थदंड था मात्र 1 कौड़ी का अर्थदंड था। उन्होंने कहा साहब 1 कौड़ी का अर्थदंड मेरी जो शान है उसके खिलाफ है, इसके बदले में अगर आप चाहें तो मैं कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे अर्थदंड ना दें। महाराज ने कहा ठीक है, अगर आप अर्थदंड नहीं देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पुल बना दो।
उनको लगा कि महाराज को लगा कि शायद पुल का बहुत बड़ा खर्च है तो 1 कौड़ी का अर्थदंड दे के ये निजात पा लेंगे, लेकिन उनका स्वाभिमान था, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनका आत्मगौरव था। उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं 1 कौड़ी के अर्थदंड के बजाय पुल बनाना स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने अपने जो गुरूर था उसको लोकहित में जन सामान्य की सेवा में लगाने के लिए तय किया और एक बेहतरीन तरीके का पुल जो 167 साल बाद भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, उसको बनाकर नगर को सौगात दी। ये हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है और हम आज भी गौरवान्वित हैं कि अगर किसी को घमंड भी हो, किसी को गर्व भी हो, तो उसको किस रूप में लोकहित में परिवर्तित किया जा सकता है, ये विदिशा की ज़मीन ने सिखाया, विदिशा की वातावरण आबो हवा ने सिखाया है।